अकबर एस बाबर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी रहनुमा और बड़ी डेवलपमेंट है कि अकबर एस बाबर साहब अब तजदीद अहद करने के बाद एक रेजोल्यूशन पास करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराने जा रहे हैं और उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी कराने जा रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दोबारा होंगे, एक नई एग्जेक्टिव बॉडी बकौल उनके बनेगी, फिर बल्ले का निशान लेने के लिए वो मुतालबा भी करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, क्योंकि भी बल्ले का निशान मौजूद है। वो निशान वो मुतालबा करेंगे कि उनको दे दिया जाए, यानी बानी चेयरमैन पीटीआई माइनस पीटीआई ही माइनस, यानी वो पीटीआई जो बानी चेयरमैन पीटीआई है जिसमें वो अकबर एस बाबर को हिस्सा नहीं समझते, उन बानियान को हिस्सा नहीं समझते जिनको कॉर्नर रखा गया, अब वो जो है वो आगे पेशकदमी कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं और अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ छीने जाने का ही प्लान है। ये प्लान प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, इस वक्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और लीगल माइंड आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आबिद जुबैरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आबिद जुबैरी साहब, आपने अकबर एस बाबर साहब की गुफ्तगू सुनी, कितना प्रैक्टिकल लग रहा है आपको? यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब तहरीक इंसाफ से छीने जाने का प्लान है, बल्ले का निशान तो गया ही था, तहरीक इंसाफ भी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुमकिन तो कोई भी चीज है, लेकिन जो ये बाबर साहब जो हैं, पहले तो यही सबसे बड़ा इशू है कि वो मेंबर हैं इस पार्टी के नहीं। पार्टी के एक मेंबर्स हैं जिनकी एक चेयरमैन अभी अपॉइंट हुए हैं, उनको चेयरमैन, मुझे नहीं पता कि आज जो डिटेल रीजंस आए, उनको चेयरमैनशिप से तो नहीं हटाया गया गौहर को, तो चेयरमैनशिप से हटा दिया गया ना इलेक्शन, आज हटा दिया गया जी। देखिए, चेयरमैनशिप से तो उस दिन ही हट गए थे जिस दिन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नल एंड वॉइड हो गए थे। अच्छा, ये उसमें इलेक्ट हुए थे चेयरमैन? आई डोंट थिंक सो। जी, उसी में इलेक्ट हुए थे जी। अच्छा, ठीक है, चलें, जो भी है, लेकिन वो पार्टी का अपना है, लेकिन उनके सेक्रेटरी जनरल भी हट गए फिर आपके हिसाब से? मुझे ये कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी इस वक्त मौजूद नहीं है सर, मौजूद ही नहीं है, तो ठीक है, लेकिन जो उनके लोग हैं वो आएंगे, वो अपना अपना ऑर्गेनाइज करें अपने आप को, और वो अपने आप की फिर अपनी इंटर पार्टी इलेक्शन। देखिए, जो भी चीज करनी है इनको, वो इनका आईन है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो तरीकाकार मुरतब किया गया हुआ है उसके हिसाब से चलना है। अब उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन ने कहा था, एक अलअदम करार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया, उनके डिसीजन को, उससे, लेकिन की पार्टी तो खत्म नहीं हो गई, उनका आइन तो अभी बरकरार है। तो आइन के अंदर जो लोग हैं, वो उनको चाहिए कि वो आके अपना इस प्रोसेस को करें और उसके हिसाब से। देखिए सर, पार्टी स्टिल स्टैंड्स देयर। बात ये है कि इस वक्त जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो क्लेम करते हैं कि पार्टी पे ओनरशिप उनकी ज्यादा है, और जो इस वक्त जो पार्टी है जिसको बानी चेयरमैन पीटीआई हेड करते हैं या वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो ये कहते हैं, ऑब्वियसली हमारे पास रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद लाखों में, पार्टी हमारी है और ये लोग पार्टी का हिस्सा नहीं है। अब जो बानी मेंबर्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंडोर्स किया ये अपनी लास्ट हियरिंग के अंदर कि ये लोग फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इनको निकाला नहीं गया, तभी तो वो पिटीशन ना सिर्फ एक्सेप्ट हुई बल्कि बल्ले का निशान वापस हो गया। अब ये फाउंडिंग मेंबर्स इकट्ठे होकर सर ये कह रहे हैं कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएंगे और उन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नताइज को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर कर देंगे। तो प्रैक्टिकली तो फिर बानी चेयरमैन पीटीआई से पार्टी लेकर इन फाउंडिंग मेंबर्स के पास जा रही है। देखिए, पहली बात है कि फाउंडिंग मेंबर कौन है, पहले उनका डिसाइड करना मुझे नहीं मालूम। देखिए, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिसको जो करना है वो पीटीआई के लोगों को करना है, और पीटीआई का एक आइन है उनकी पार्टी का, उसके अंदर जो तरीकाकार दिया, वो फाउंडिंग मेंबर है नहीं है, उसका कोई रोल है, ये देखना पड़ेगा। आइन ना मैंने देखा है ना आपने देखा है, उनके आइन के हिसाब से जो तरीकाकार है। अभी उनके इलेक्शंस को सिर्फ उन्होंने कलअदम करार दिया है, और उन्होंने कहा तो जो लोग वहां हैं वो दोबारा से इलेक्शन करवाए और अपना उससे करें, उसके जो उन्होंने रोका थोड़ी है इलेक्शन कराने। अच्छा सर, मेरा क्योंकि कानूनी नुक्ता है ना इसके ऊपर, अब इलेक्शंस कौन कराए? पीटीआई कराए? ये तो नहीं कहा कि ये पीटीआई के, क्योंकि इस वक्त कोई फंक्शनल बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, तो किसने इलेक्शंस कराने हैं सर? देखिए, मैं नहीं समझता। देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैंने वो इनका आइन नहीं देखा, उसके अंदर उनके अंदर कुछ लोग होंगे, इलेक्शंस होते हैं, तो अभी जो अगर इवन इलेक्शंस उनके सही नहीं हुए, लेकिन जो उनके उस इलेक्शन से पहले जो ओहदेदार थे वो तो खत्म नहीं हो जाते। तो अब जैसे उमर अयूब साहब थे, वो सेक्रेटरी थे, उस जनरल थे, वो उससे पहले भी थे, तो वो जो आउटगोइंग कमेटी होती है वही कराती है इलेक्शन। जनरल देखिए, कोई भी इलेक्शन चाहे बार एसोसिएशन किसी का होता है, जो आउटगोइंग बॉडी होती है वही कराती है, वो कलादम तो नहीं हो जाते। अगर इलेक्शन वो कोर्ट होल्ड भी कर ले या कोई और कि जी इलेक्शन सही नहीं होते, तो आउटगोइंग बॉडी ही उसी को आगे चलाएगी, नई लोग तो आ ही नहीं होते। तो आउटगोइंग बॉडी के जो लोग थे, जो ये लोग उसमें से जा रहे थे, जब इलेक्शन होने चाहिए उन्हीं को इलेक्शन कराने का होगा, और यही उनके आइन में लिखा होगा कि आउटगोइंग बॉडी जो है वो अपने इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएगी। तो ये एस बाबर साहब और एक्स बानी आके वो कुछ भी करते रहे, वो आउटगोइंग कमेटी नहीं थे, आउटगोइंग कमेटी ही इलेक्शन कराएगी सर। यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, अकबर एस बाबर हूं या कोई और फाउंडिंग नहीं है, लेकिन
अनलेस आइन उनके आइन में कुछ इस तरह की बात है। लेकिन आप खुद बताइए ना, कोई भी जहां भी इलेक्शन होता है, कोई नेशनल हो, प्रोविंशियल हो, आउट गोइंग हमारे यहाँ केयर टेकर सेटअप है, वो आज उससे पहले केयर टेकर नहीं होता था, आपको याद होगा। तो आउट गोइंग जो लोग होते थे वही इलेक्शन कराते थे। उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। अब एक और बहुत बड़ा पहाड़ जैसा चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने खड़ा हो गया है कि बल्ले का निशान तो गया ही था, अब तहरीक इंसाफ यानी बतौर पार्टी भी वो इसके ऊपर अपना इस्तेहकाक खोते हुए महसूस हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की तरफ कदम बढ़ाया तो यकीनन एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो